क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफलता उनसे दूर रहती है, और कुछ लोगों के जीवन में मानो हर कार्य अपने आप बनता चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या केवल मेहनत ही सफलता दिलाती है, या जीवन में ऐसी अदृश्य रुकावटें भी होती हैं जिन्हें दूर किए बिना सफलता का द्वार पूरी तरह नहीं खुलता? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर 24 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक कृष्णगिरी तीर्थ धाम तमिलनाडु में एक दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। कृष्णगिरी पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगतगुरु श्री श्री 1008 आचार्य वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में, जहां साधना होगी, शास्त्रोक्त विधियां होंगी और गुरु कृपा का दिव्य अनुभव होगा। 24 जुलाई से 28 जुलाई 5 दिवसीय दिव्य सफलता सिद्ध शिविर। इन 5 दिनों में विशेष मंत्र साधना संपन्न होगी कृष्णागिरी व्यापार वृद्धि विजय पताका महायंत्रम पर, जो विशेष ब्लैक गेट उपरत्न से निर्मित है। इस यंत्र के दूसरे पक्ष पर अंकित है कृष्णागिरी व्यापार स्थान वास्तु दोष निवारण यंत्र। इसी शिविर में साधकों को 60 दिव्य चूर्णों से विशेष स्नान, पंचगव्य द्वारा शुद्धिकरण और शास्त्रोक्त मंत्र साधना के माध्यम से दोष निवृत्ति, कार्य सिद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में नई दिशा की साधना कराई जाएगी। चाहे आप व्यापारी हों, नौकरी करते हों, विद्यार्थी हों, गृहस्थ जीवन में हों या अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हों, यह साधना आपके लिए है। और 27 जुलाई सोमवार सुबह 7:44 से 8:20 तक केवल 36 मिनट, पूरे वर्ष में सिर्फ 8 बार आने वाला वह दुर्लभ समय जब वास्तु पुरुष जगते हैं। इसी पावन समय में पूज्य गुरुदेव स्वयं विशेष वास्तु पुरुष महापूजन कराएंगे। प्रत्येक सहभागी को पूजन सामग्री, कलश, नारियल और आवश्यक सामग्री प्रदान की जाएगी। पूजा के पश्चात अभिमंत्रित जागृत नारियल प्रसाद स्वरूप दिया जाएगा, जिसे अपने घर ले जाकर स्थापित किया जाएगा। और फिर 29 जुलाई भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। यदि आपने गुरु दीक्षा प्राप्त की है तो यह गुरु मंत्र की शक्ति को पुनः जागृत करने का दिव्य अवसर है, और यदि आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो इससे श्रेष्ठ अवसर भी दुर्लभ है। गुरु पूर्णिमा के सभी कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क हैं। तीनों समय प्रसाद की व्यवस्था भी निःशुल्क है। जीवन में कुछ अवसर सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं होते, वे भाग्य के द्वार खोलने का निमंत्रण होते हैं। 24 जुलाई से 29 जुलाई 2026 कृष्णगिरी तीर्थ धाम तमिलनाडु। अधिक जानकारी एवं पूर्व अनुमति के लिए संपर्क करें 90-513 90-513। कृष्णगिरी आपका इंतजार कर रहा है। 2026 का श्रावण शुरू होगा जुलाई 30 तारीख से, और हर व्यक्ति जय भोलेनाथ, जय शंकर, शिव शंकर करते हुए शिव मंदिर की ओर गंगा जल का लोटा लेके दौड़ने लगेगा। लेकिन जो शास्त्रों में अभिषेक की महिमा बताई है, उन चीजों से अगर अभिषेक कर लोगे तो आपका श्रावण चमक उठेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। अगर उदारी आपको सता रही है और उदारी चुका नहीं पा रहे हो तो इन श्रावण के सोमवारों में चावल के आटे में गंगा जल मिला के अभिषेक करो, निश्चित उदारी मिटेगी। अचानक भाग्योदय चाहिए और अचानक धन लाभ चाहिए तो चंदन से अभिषेक कीजिए। जब चंदन से अभिषेक करेंगे निश्चित ही आपका भाग्योदय होगा और अचानक धन लाभ भी होगा। और नौकरी प्राप्त होने के लिए और जो काम कर रहे हो उसमें बढ़ोतरी के लिए भस्म से अभिषेक करो। भस्म का अभिषेक तुरंत नौकरी प्रदान करने वाला और निश्चित करने वाले व्यापार और नौकरियों में प्रगति करने वाला है। शक्कर से अभिषेक करोगे तो शत्रुओं का नाश होगा और शंकर की कृपा होगी। नारियल पानी से अभिषेक करोगे तो घर परिवार में सुख शांति और पति पत्नी में एकता होगी। और नींबू के रस से अभिषेक करोगे, मृत्यु भय से भगवान मृत्युंजय आपकी रक्षा करेंगे और विभिन्न प्रकार के कष्टों से मुक्ति होगी। और रोग मुक्ति के लिए सबसे बढ़िया है शुद्ध गाय के दूध से प्रभु का अभिषेक। सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए तो पंचामृत का अभिषेक करना सर्वोत्तम है। और शिव कृपा प्राप्ति के लिए और कैलाश में शिव शंकर के चरण में स्थान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्ति के लिए घी का अभिषेक सर्वोत्तम है। इन अभिषेकों के साथ गंगा जल का अभिषेक
और विभिन्न प्रकार के औषधियों के फल रसों के अभिषेक से लाभ जरूर होगा। अनार के रस के अभिषेक से निश्चित राजयोग की प्राप्ति होगी। द्राक्षा रस, अंगूर के रस के अभिषेक से निश्चित विपुल धन की प्राप्ति होगी। इन अभिषेकों करके आप अपना श्रावण को दिव्य, कृपामय, भव्य और आनंदमय बनाएं। आप अपने घर में जो भी दीपक जलाते हो, दीपक जलाने के बाद उन बत्तियों का क्या करते हो? ये साधारण प्रश्न नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ये ध्यान रखना कि मात्र आपकी पूजा की मूर्तियों में, यंत्रों में ही भगवान की शक्ति नहीं है। उन मूर्तियों में, यंत्रों में जो शक्ति डालते हैं वो है दीपक, और वो दीपक में जो लोह जलता है, ज्योति जलती है, वो ज्योति का कारक है बत्ती। और वो बत्ती को कई लोग उठा के बाद में कचरा दानी में फेंक देते हैं, कहीं भी पटक देते हैं। उसी कारण उनके घर में उस ज्योत की बत्ती की अवहेलना से, अपमान से कई प्रकार के तकलीफ आती है। जरूर इन बत्तियों को एक डब्बे में भर के, प्लास्टिक डब्बी में भरनी चाहिए। कई दिनों तक कई लोग तो हफ्ते में एक बार ही दीपक करते हैं और हफ्ते भर वो पुरानी बत्ती उसमें पड़ी रहती है। धीरे धीरे वो बत्ती तेल पकड़ के हरी होती जाती है। कई घरों में बत्तियों को मैं हरा रंग का देखता हूं, क्योंकि कई दिनों से ऐसी पड़ी रहती है। और जिस घर में ऐसी बत्तियां हरी होती हो, दीपक हरा होता हो, उनका जीवन सूखा हो जाएगा, हरा नहीं होगा। इसीलिए हरी बत्ती, हरे दीपक रखना नहीं। जैसे ही बत्ती पूरी हुई तुरंत धो देना चाहिए दीपक को। और जो इतनी बत्ती इकट्ठे करते हो, आपको एक बढ़िया उपाय बताता हूं जिससे दीपक की बत्तियों का भी सही उपयोग हो और ये बत्तियों में जो शक्ति प्रकट हुई है वो शक्ति का भी सही उपयोग हो। पूरी बत्तियों को, जितने समझो कि 6 दिन की बत्तियां हैं, हफ्ते का 7 दिन है, तो आप रविवार से शनिवार तक 7 दिन की बत्तियों को इकट्ठा कर लो एक डब्बे में, और इकट्ठा करके एक धूपदानी में रख के अपने परिवार के लोगों को पूर्व मुखी बैठा हो, यानी उनका मुख पूर्व दिशा को देखता हो, ऐसे बैठा के आप पश्चिम मुखी खड़े होके उस धूपदानी में वो जितनी भी बत्ती है उसमें पुराना तेल घी लगाई होगा, तो वो पूरी तरह से पहले से ही घी तेल लगा हुआ ही होगा। तो धूपदानी में इन सब बत्तियों को डाल करके इन सबको बैठा के 3 बार ऐसे घुमा के, उनके शरीर के ऊपर 3 बार ऐसे घुमा के, 3 बार सीधा घुमा के, फिर इन बत्तियों को बाहर ले जाके दहलीज के बाहर इन बत्तियों को डाल के, कोई कपूर डाल के इसको जला दो। जैसे ही ये बत्तियां जल उठेगी और राख हो जाएगी, तो पूरे परिवार के सदस्यों के शरीर में रही हुई सभी प्रकार के दोष और सभी प्रकार के नजर आदि पूर्ण रूप से निकल जाएगा। कई लोग तो नमक से नजर निकालते हैं, नींबू से नजर निकालते हैं, लेकिन शास्त्र में यह विधान है कि जिस दीपक से ज्योत जल के प्रभु को शक्ति प्रदान हुई, उस बत्ती को हम नजर उतार के जला देते हैं तो प्रभु की दिव्य शक्ति से पूरा नजर दोष निकल जाता है। सबसे बढ़िया उपाय है ये। मैंने बहुत सारे मंदिर में पूजा भी करा लिए, मैंने बहुत दर्शन पूजा कर ली, घर में भी दिया धूप कर लिया, लेकिन मेरे साथ कुछ न कुछ तो अनिष्ट होता ही रहता है, मन दुखी रहता है। तो आप ध्यान रखना, सबसे अगर मन बेधड़क करने जैसा कोई काम है तो चींटियों के बिल में चावल का आटा डालना। चावल का आटा चंद्र का प्रतीक है और चंद्र मन का स्वामी है, और आप थोड़ा सा आटा भी डालोगे 100 ग्राम, हजारों चींटियों के लिए भोजन होगा, यानी हजारों जीवों को अन्नदान करने का पुण्य आपको मिलेगा। इससे बड़ कोई भी काम करके, पूजा, भक्ति, आराधना, हवन, ज्योतिष, रत्न पहनना, तंत्र मंत्र, कुछ भी करके जो परिणाम नहीं आया वो दान से जरूर आ सकता। दान से बड़ा उपाय इस त्रिलोक में कोई उपाय नहीं है। दान से बड़ा तो कोई चीज नहीं है। मनुष्य के लिए दान, राक्षसों के लिए दया और देवों के लिए दमन, यही परमात्मा का आदेश है। इसलिए आप जहां भी चींटी का बिल मिले, उस चींटियों के बिल में विशेष करके
सोमवार को, शनिवार को, गुरुवार को, विशेष करके इन दिनों में आप चावल का आटा डालोगे और निस्भाव से, भक्ति से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी अपेक्षाएं नहीं रखते हुए इन जीवों का पेट भरे ये भाव से जब आप ये करते ही जाओगे, मन के सभी प्रकार की दुविधाएं समाप्त हो जाएगी और छोटा सा इतना मुट्ठी भर आटा ऐसा चमत्कार दिखाएगा आपके जीवन में कि आप निश्चित ही अपने दुखों से मुक्त हो जाओगे। 1000 टोने टोटके में पढ़ने से अच्छा है शास्त्र के बताए हुए दान के मार्ग में जाए। छोटा सा आटे का ये जो छोटा उपाय है, जीवों का भी पेट भरेगा ना, हमारे भी दिल को शांति प्रदान करेगा।